नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन लिया गया है वो है ये छठा वीडियो होगा जो कि बीएससी का है। तो बीएससी का हिंदी भाषा एवं साहित्य से हम देखते हैं। आपको पता भी होगा कि लगातार ये सेशन चल रहा है, तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के साथ साथ में हम समान जागरूकता का, जिसको हम जीके जीएस के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा ये टोटल जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको अगर आप इसमें कवर अप कर लेते तो 60 नंबर आपके यहाँ से बहुत अच्छे से 40 से 50 के बीच में बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो इनका लेवल होता है वो इजी लेवल का होता है, तो इसके थोड़ा सा हम यहाँ पे विशेष फोकस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अगला सेशन हमारा भौतिकी का होगा, इसके बाद रासायनिक विज्ञान, साथ ही साथ में हम जीव विज्ञान, और अगर आपकी डिमांड आती है तो वहाँ पे मैथ्स को भी हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ फाइल है आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जिसका नंबर है 6393621344, ठीक है। इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे नहीं कांटेक्ट करना चाहते तो आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। स्मार्ट स्टडी पॉइंट यस का लोगो होगा, जिसको मैं आपको हालांकि हर वीडियो में उसका जो है लिंक अभी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी लिंक हमारे पास थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही थी, तो मैं लिंक प्रोवाइड जल्दी ही करा दूंगा। इसके बाद आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो आप वहाँ पे मैसेज करना है, सिंपल मैसेज करने के बाद कोई ना कोई आपको वहाँ पे दे देगा, या मैं ही खुद प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब जो शब्द जो है संस्कृत से लिया जाता है, ठीक है। तो सेम काल जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि काज, काम और हाथ ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द है। नयन का तद्भव क्या है, नैन जो है वो तद्भव शब्द है, नैन। निम्नलिखित में शब्द में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध आपको चुनना है, तो मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, ये जो है अशुद्ध है। जबकि राम ने मिठाई खाई, सीता ने पुस्तक पढ़ी, और दही बहुत खट्टा है, दही बहुत खट्टा है, ये सब क्या है, शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। वह संस्कृत बोलने की कसरत कर रहा है। गुंडों ने चौराहे पर खून कर दिया और मैंने वहां जाकर बड़ी गलती की, उसका चित्त चंचल है। तो यहाँ पे वह संस्कृत बोलने की कसरत कर रहा है। प्रैक्टिस, यहाँ पे कसरत शब्द जो है प्रयुक्त नहीं होगा, अभ्यास यहाँ पे प्रयुक्त शब्द होगा, ठीक है। वह संस्कृत बोलने का अभ्यास कर रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम के 4 अर्थ दिए गए हैं, जिसका आपको अर्थ बताना है। तो दोनों का मूल्य अदा करना, ठीक है। कहते हैं ना आम का आम गुठलियों के दाम। तो आमिष के विलोम का 4 विकल्प दिए गए, जिसको आपको सही विकल्प चुनना है। तो निरामिष जो है इसका विलोम शब्द होगा। 7वां नंबर है कि जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन। कहते हैं ना कुलीन घर के लोग हैं, ये कुलीन। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। धूप में बाल सफ़ेद का सही अर्थ क्या है, कि अनुभवी होना। कहते हैं ना कि बेटा हमारे बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं हुए, अनुभवी, मतलब वो अनुभवी है। पंचवटी में कौन सा समास होता है। पंचवटी में जो है पंचवटी में कौन सा समास, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा हमारा सही हो जाएगा। द्विगु समास जो होता है, आपको पता होगा कि 5 वटों का समाहार पंचवटी कहलाता है। पंचवटी जिसे 5 वनों का, जिसमें संख्या का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और जिसमें और जिसे 2 शब्द को जब अलग करने वाले कारक जिसमें मिल जाते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, राम और सीता, इस प्रकार का जो है वो द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये आपको समझ लेना है। तूती बोलने का सही अर्थ क्या है। तो तूती बोलने का अगर देखा जाए सही अर्थ क्या है, तो तूती बोलने का जो सही अर्थ है वो है प्रभाव जमाना, ठीक है। कहते हैं ना इनकी ही तूती बोलती है यहाँ पर, और किसी की तूती नहीं बोलती। तो हाथी शब्द में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग लिंग है, ठीक है। हाथी शब्द में क्या है, पुल्लिंग लिंग है। नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, शुद्ध वर्तनी को आपको चयन करना है। तो जो व्यवहारिक है ये शुद्ध वर्तनी है, आपको जिसको चयन करना था। अगला हमारा है कि 14 नंबर की जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए क्या है, चाक्षुष। चक्षुष कहते हैं किसको, नेत्र को। चाक्षुष मतलब क्या होता है, जो आंखों से संबंधित हो। अवार्चिन का पर्याय के लिए 4 शब्द दिए गए। तो अवार्चिन मतलब क्या होता है, आधुनिक, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहेंगे, नास्तिक, ठीक है। नास्तिक हालांकि इस बार पूछा गया था 2018 के प्रश्न पत्र में, कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं, तो नास्तिक कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एड्स होता है तो वायरस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018-2019 दोनों में पूछा गया है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर बार जो है एयू रिपीट करता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इसरो के मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग डेफिनेटली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चलिए ठीक है। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो जो
भारत में सबसे सर्वाधिक जो है वो तमिल बोली जाती है। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने गलत बता दिया। तो 52.83, माफ़ कीजिएगा 52.83 यानी 52% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे हिंदी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो है बंगाली है, ठीक है। तो हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ऑप्शन जो सी हमारा वो सही हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। खासी जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेघालय की जो जनजाति है उसे खासी के नाम जाना जाता है। तो खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेधा पाटेकर हाल ही में एक भूख हड़ताल पर थी। तो इसमें दिया गया बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में किसके विरोध? तो देखिए जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा कि मेधा पाटेकर जो हाल ही में भूख हड़ताल पर थी वो बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में थी। और अगला हमारा है कि वोलकर समिति की रिपोर्ट के संबंध में बनी समिति अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वोलकर समिति, देखिए उस समय की करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे तो जस्टिस आर एस पाठक जो थे वो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। कोई भी बिल का कानून तब बनता है जब, कोई भी बिल का जो कानून है वो तब बनेगा जब उस पर क्या होगा कि जब इसे संसद द्वारा पारित कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस पर हमने 20 क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए थे और नो आई थिंक हमने यहाँ पे 16 क्वेश्चन शामिल किए थे हिंदी के। चलिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं, उसको हम यहाँ पे PDF फाइल में प्रोवाइड करा देंगे। तो ये कुछ देखिए निर्देश दिए गए, निर्देश आपको पढ़ लेना है जो कि AU के एग्जाम में दिए जाते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अंग्रेजी लेते तो अंग्रेजी या फिर हिंदी। इसके बाद जो है वो भौतिकी समान जागरूकता से 10 क्वेश्चन, भौतिकी से 40, रासायनिक शास्त्र से 40, गणित से 40 या फिर जीव विज्ञान लेते हैं तो जीव विज्ञान से 40, टोटल जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी तो सोशल मीडिया से आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप से या फिर टेलीग्राम से किसी भी माध्यम से आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।